मकराना के बोरावड़ में श्री राणा पब्लिक स्कूल कैंपस में श्री राणा हॉस्पिटल अजमेर की ओर से डॉक्टर मंगलाराम जी के निर्देशन पर आदरणीय श्री पन्नाराम जी आंवला की पुण्य स्मृति में एक विशेष चिकित्सा कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सम्मानीय आरटीडीसी के चेयरमैन राज्य मंत्री धर्मेंद्र जी राठौड़ रहे। अध्यक्षता श्री राम जी भीचर पूर्व विधायक ने की। इस अवसर पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष जाकिर हुसैन घेसावत और मकराना पंचायत समिति की प्रधान सम्मानीय सुमिता भीचर भी रही और कई सारे विशिष्ट प्रशासनिक पुलिस अधिकारी रहे। मैं चाहूँगा सर, आज किस कैंप को किस रूप में देखते हैं? बुजुर्गों के लिए जो अपने प्रेरणापुंज है, उनको बेहतर तरीके से याद करने का इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता कि आप आम जन की निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, वो भी चिकित्सीय सेवा जो हर इंसान के बस में नहीं है। आदमी को विशेष पारंगत तरीके से एक डिग्री लेनी पड़ती है, उसके बाद वो उस फील्ड का मास्टर बनता है। बाकी शरीर से सेवा इंसान हर कोई कर सकता है, लेकिन जो डॉक्टरों की सेवा है वो बहुत महान है और निःशुल्क निस्वार्थ अगर होती है तो वो महानतम है। डॉक्टर साहब ने एक मिसाल पेश की एक अच्छे पुत्र की, जिन्होंने अपने पिताजी की स्मृति में आप सबको न केवल याद किया बल्कि हम सब इकट्ठे होके और उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। तो मैं डॉक्टर साहब को खास तौर पे बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा डॉक्टर साहब कि आपने, वैसे तो माँ बाप का कर्जा उतार नहीं पाता है कोई आदमी, लेकिन आपने कर्जा उतारने का प्रयास किया और ऐसा प्रयास कि सबके लिए, हम सबके लिए ये इंस्पायर करता है, ये प्रेरणा देता है कि डॉक्टर साहब जैसा और सरवण जी जैसा बेटा बेटी भगवान सबको दे। आज ये राणा रॉयल्स स्कूल बोरावड़ के अंदर स्वर्गीय पन्नाराम जी आंवला की स्मृति के अंदर पन्नाराम जी आंवला की धर्मपत्नी और आंवला परिवार की तरफ से आज नेत्र चिकित्सा और जनरल जांच का जो ये कैंप रखा गया है, जिसके अंदर जिन मरीजों के आँखों की रोशनी की तकलीफ है उनकी जांच की जाएगी, जिनको दवा देनी है उनको दवा दी जाएगी और जिन व्यक्तियों का ऑपरेशन होना है उनका ऑपरेशन सभी मरीजों को बस के द्वारा अजमेर ले जा करके और उनका निःशुल्क ऑपरेशन कराया जाएगा। उनको वहाँ पे जितने दिन रखना है वहाँ रखा जाएगा और उसके बाद के अंदर उन्हें वापस जो है घर पे सुरक्षित लौटाया जाएगा। और इसके अलावा जो दूसरी जनरल जो जांचें हैं उनकी भी जांच होकर के और उनको भी जो है दवा दी जाएगी। इसलिए मैं आंवला परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये जो है बहुत ही पुण्य काम जो किया है, इसके लिए हम हमारी तरफ से भगवान से प्रार्थना करते हैं कि दिन दुगनी रात चौगनी आपको और जो है आप पे कृपा रहे और आप इसी तरह से जो है जनता की सेवा करते रहें, यही हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। जय हिंद, धन्यवाद। मैं आंवला परिवार का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आपने अपने बुजुर्ग पन्नाराम जी को जो पुण्यतिथि जो आप इस रूप के अंदर मना रहे हैं, बहुत ही खुशी की बात है। ऐसे दिन पन्नाराम जी के जो काम किए गए वो भी लोगों के अंदर बीच के अंदर याद आएंगे कि आपने जो काम किए वही आपके कार्यशैली के हिसाब से आपके परिवार वाले आपकी पुण्यतिथि हजारों की तादाद के अंदर आपको याद कर रहे हैं। डॉक्टर मंगलाराम जी को सब जानते हैं, हॉस्पिटल का नाम कम जानते हैं, लेकिन जब कोई अजमेर जाता है तो यही कहते हैं मंगल जी ब्याई जी के पास जा रहे हैं। आपका इलाज इतना अच्छा है कि आस पड़ोस के नज़दीक के सभी गांवों में सिर्फ अजमेर में जाने का, आप ही के हॉस्पिटल में आने का होता है। जिस प्रकार आपने अपने पिताजी के पुण्यतिथि पर इस प्रकार की सोच रखकर कैंप का आयोजन किया, इस डॉक्टर साहब मंगलाराम जी हैं, जिनके निर्देशन में, जिनके सेवा भाव के संकल्प से ही इनके आदरणीय पिताजी पन्नाराम जी आंवला की पुण्य स्मृति में ये आई कैंप और चिकित्सा कैंप हो रहा है, जिसमें माननीय मंत्री जी ने जो कहा है कि एक परिवार के लिए कितना सेवा भाव का संकल्प है
कि उनके माता पिता का ऋण चुकाना सेवा के रूप में बड़ी पहल है। मैं डॉक्टर साहब से निवेदन चाहूँगा कि सर, जिस तरीके से माननीय मंत्री जी ने अप्रिशिएट किया, इतने सारे लोग आपकी सेवा का लाभ लेने के लिए आए हैं, ये सेवा का पुण्य अवसर ईश्वर ने आपको शक्ति और सामर्थ्य के साथ दिया है, तो क्या व्यक्त करना चाहेंगे? किस तरीके का भाव है, किस तरीके का संकल्प है? इस कैंप का एक ही उद्देश्य है, जो समाज के अंतिम छोर पे खड़े हैं, चाहे कोई सी बीमारी हो, उन लोगों की सेवा करते हैं। क्योंकि वो लोग न तो जांच करवा सकते हैं, न कोई दवाई ले सकते हैं। तो हम सब का अकेला, एक आदमी अकेला कुछ नहीं करता, एक टीम वर्क होता है। चाहे डॉक्टर हो, चाहे स्टाफ हो, चाहे मीडिया हो, चाहे आम पब्लिक हो, सभी लोगों का मिल के अपन उन लोगों की सेवा करनी है जो समाज के अंतिम छोर पे खड़े हैं। तो उन लोगों के लिए कैंप लगाया गया है, उन्हीं की सेवा करनी है। हर साल लगाया जाएगा। और एक हमारा पिताजी की एक ही इच्छा थी कि हॉस्पिटल में एक ब्रांच ऐसी होनी चाहिए जहाँ निःशुल्क लोगों के ऑपरेशन हो सके। तो उनकी इच्छा के अनुसार राणा हॉस्पिटल में गरीब लोगों की, जो समाज के अंतिम छोर पे खड़े हैं, जो समाज जिनके आगे पीछे कोई नहीं है, जो गाँव शहर आ नहीं सकते, उन लोगों की आँखों के ऑपरेशन हमेशा फ्री होंगे। ये मेरा आपसे वादा है। और जितनी कोशिश रहना करना सब फ्री होगा। भगवान ने जो दिया हो, कोशिश करें, कितना सक्सेस होंगे, लेकिन जो समाज के अंतिम छोर पे है, उन लोगों की सेवा करना इस कैंप का मेन उद्देश्य है। धन्यवाद सर। तो निश्चित रूप से डॉक्टर साहब ने इस कैंप की जो मेन सेवा है, पिताजी के दिए आदर्शों को आपने फलीभूत किया। उसका एसडीओ साहब सम्माननीय सुखाराम जी पंडेल से निवेदन करूंगा कि आंवला परिवार को इस श्रेष्ठ और सेवाभावी कार्य के लिए अप्रिशिएट करें। आज स्वर्गीय पन्नाराम जी आंवला की पुण्यतिथि पर जो ये विशाल नेत्र चिकित्सा के लिए और बाकी मेडिकल जांचों के लिए कैंप रखा गया है, इस आयोजन के पूरे आंवला परिवार को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और परमपिता परमेश्वर मेरी यही प्रार्थना रहेगी कि आंवला परिवार आगे भी अपने इन माताजी की स्मृति, पिताजी की स्मृति में इसी तरह के प्रोग्राम नियमित करते रहे, जिससे जो गरीब लोगों का है उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनको सहायता प्राप्त हो सके। और ये आंवला परिवार भी अपनी सेवा भावना के साथ निरंतर आगे बढ़ते रहे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। हमारे बीच में अजमेर एसडीओ साहब सम्माननीय महावीर सिंह जी विराजे हैं। सर, डॉक्टर मंगलाराम जी ने जिस तरीके का सेवा भाव प्रकट किया और जिस सेवा भाव से लोगों की सेवा हो रही है, उसको लेकर आपका प्रतिक्रिया। सबसे पहले तो आज के इस अत्यंत परोपकारी कार्य में बुलाने के लिए आंवला परिवार का मैं हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, और उनके आगे आने वाले कार्यक्रमों के लिए, क्योंकि सभी अपेक्षा करते हैं किसी प्रकार के आयोजन आगे भी वो जो है करवाते रहेंगे, उसके लिए अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे नागौर कोऑपरेटिव के डिप्टी रजिस्ट्रार जिले के गोदारा जी हैं। सर, आप भी इस अवसर पर आंवला परिवार को, राणा परिवार को बधाई। समस्त आंवला परिवार को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। साथ ही हम सब ग्रामवासियों को बड़ा हर्ष है, बड़ा प्राइड का ये आज आयोजन है कि बोराउड इसकी मेज़बानी कर रहा है आंवला परिवार के माध्यम से। और मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारे दुनिया में पैसे वाले हैं, धनवान हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है त्याग और सेवा की। तो इस क्षेत्र के अंदर आंवला परिवार आज से नहीं, मैं जब से समझदार हुआ हूँ, डॉक्टर साहब का व्यवहार हमेशा से ऐसा रहा है कि वो हर जो जिस व्यक्ति को आवश्यकता है, जैसी वो मेडिकल में हो चाहे किसी अन्य में, हमेशा दिल खोलकर वो सहायता करते हैं, सेवा करते हैं। और हमारी तो भगवान से यही दुआ है कि हर वर्ष ऐसे आयोजन करते रहे और डॉक्टर साहब को बहुत सारा इस प्रकार का सामर्थ्य दे कि वो अपनी इस परंपरा का निर्वहन कर सके। एक बार आंवला परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। तो निश्चित रूप से ये शक्ति सामर्थ्य ईश्वर हम सबको प्रदान करे। सरपंच साहब, आप भी इस अवसर पर दो शब्द। सबसे पहले तो मैं आंवला परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि इन्होंने ऐसा जो ये रक्तदान शिविर में प्रोग्राम रखा है, वो लोगों जो सेवा दिए, इनके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। और मैं आगे के लिए भी ये अपेक्षा रखता हूं कि आंवला परिवार को देखकर और भी बाकी के लोग भी ये मन में दृढ़ निर्णय करें कि अपनी क्षमता सारों कोई भी समाज में ऐसी सहायता करने के लिए ऐसे कैंप लगवाए और लोगों की सहायता करें। और अपन इस मनुष्य जीवन में आए हैं
तो सबसे मेन यही है कि अपन जितनी सेवा कर सके वो करना चाहिए। इसमें यह नहीं है कि डॉक्टर साहब मंगलाराम जी ने इतना बड़ा कैंप किया और अपने से नहीं होगा, तो अपन 3 4 5 जने मिलके करवाओ, लेकिन करना चाहिए। और दोबारा बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद आंवला परिवार को। आज के इस कार्यक्रम को किस रूप में देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे आंवला परिवार को, डॉक्टर साहब को? कार्यक्रम बहुत पुनीत है। कहते हैं कि मंजिल की तलाश में यूं तो सभी के पग पथ पर चलते हैं, मगर ऐसे आंवला परिवार जैसे बिरले ही होते हैं जो अपने पूर्वजों के लिए इस प्रकार के पुनीत कार्यक्रम के द्वारा उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। क्यों ये मानवता परमो धर्म है, नर सेवा नारायण सेवा है, मानव सेवा माधव सेवा है। तो ये सेवा के रूप में पीड़ितों की सेवा के प्रति उनकी संवेदनशीलता जो आंवला परिवार की है, वास्तव में ये अनुकरणीय है। और इस परिवार का मुझे तो प्राउड है, क्योंकि डॉक्टर मंगलाराम जी और इस परिवार के सदस्य अधिकांश मेरे पूर्व स्टूडेंट हैं। इसलिए तो मैं तो यही चाहूँगा कि वास्तव में इस कार्य के लिए आप तमाम आंवला परिवार के सदस्यों को साधुवाद। हमारे बीच डॉक्टर साहब की माताजी बिराजी है, उनका भी आशीर्वाद लेते हैं। राम राम सा माताजी, ढोक देवा। राम 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 राम। भगवान खुश जो फल जो और फूल जो दुनिया में नाव कर जो, दुनिया की सेवा कर जो और मेहरबानी कर जो। वाह, तो माताजी ने कहा है बढ़िया, पूरे परिवार को बस सेवा करने का आशीर्वाद दिया है, फलीभूत होने का आशीर्वाद दिया है और डिटर्मिनेशन के साथ काम करने का अवसर दिया है। मुकेश जी अग्रवाल हैं, उद्योगपति हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हैं, सेवाभावी हैं। आज के इस कार्यक्रम में और नर सेवा नारायण सेवा को चरितार्थ करते हुए आंवला परिवार को मैं बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं सभी लोगों की तरफ से देता हूं। जैसा हम जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था, शिक्षा जहां पे स्कूल में विद्यार्थी नहीं जा सकता है, वहाँ शिक्षक जाके विद्या देवे। उसी कड़ी में और मैं समझता हूँ कि आज जो शरीर का महत्वपूर्ण अंग आँखें हैं, उसमें और मरीज के यहाँ आके और आंवला परिवार जो इलाज उपलब्ध करवा रहा है, जिसमें सब प्रकार का जो शुल्क लगना है वो सब वो वहन कर रहे हैं। और गरीब जन और जो भी परिवार है, जो कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास सामर्थ्य होते हुए भी वो अस्पताल तक नहीं पहुंच सकते हैं, मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और सभी लोगों की तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सब। आज ये प्रोग्राम स्वर्गीय पन्नाराम जी आंवला जी के स्मृति के उपलक्ष्य में रखा गया है। यहाँ गरीबों को, ऐसा लोगों को सेवा का मौका मिलेगा, इनका इलाज होगा। आंवला परिवार को मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। जय हिंद, धन्यवाद। डॉक्टर मंगलाराम जी की ओर से जो उनके पिताजी पन्नाराम जी आंवला की स्मृति में चिकित्सा शिविर स्पेशली आई कैंप लगाया है, उस पुण्य अवसर पर हमारे बीच में RS ऑफिसर और अभी सहायक कलेक्टर अजमेर भरत लाल जी गुजर हैं। सर, डॉक्टर साहब की इन सेवाओं को किस रूप में देखते हैं, क्या अप्रिशिएट करना चाहिए? डॉक्टर साहब मंगलाराम जी के द्वारा अपने पिताजी के पावन स्मृति में जो ये कैंप आयोजित किया गया है, मेडिकल कैंप, ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग यहाँ पे ज़्यादातर हैं और विशेष तौर से जैसा कि हमने देखा है कि आँखों की बीमारी से संबंधित मरीज़ यहाँ पे ज़्यादा आए हैं, तो निश्चित रूप से ये जो कैंप है ये ग्रामीण पृष्ठभूमि के बुजुर्ग लोगों को मदद पहुँचाने के हिसाब से बहुत ज़्यादा लाभदायक साबित होगा। और ये कार्यक्रम अपने आप में ऐतिहासिक भी है, क्योंकि अपने पिताजी के नाम को अमर करने के लिए इन्होंने इतना अच्छा काम किया है। सैकड़ों हज़ारों लोगों को इसमें रोशनी मिलेगी, वो देख सकेंगे दुनिया को अपनी नज़र से। तो इन्होंने आमंत्रित किया और जो मान सम्मान किया, उसके लिए हम आंवला परिवार का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और इस पुनीत कार्य के लिए भी उनका शुक्रिया अदा करते हैं। धन्यवाद। हमारे बीच में डॉक्टर कुलदीप चौधरी जी हैं, जो श्री राणा हॉस्पिटल अजमेर की तरफ से बोराड़ में आयोजित इस चिकित्सा शिविर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ये
राना हॉस्पिटल की तरफ से आयोजित निःशुल्क चिकित्सा शिविर बहुत ही शानदार एक पहल थी। इसमें काफ़ी सारे मरीजों के इलाज जो यहाँ नहीं हो पाता है बोरावड़ में संभव, उनको राना हॉस्पिटल के लिए गाइड करने का मौका मिला है। यहाँ से लोग तरह तरह की बीमारियाँ जो लेके आते हैं, जो लोगों के इलाज मतलब गाँव तक जो इलाज नहीं हो पाता है वो राना हॉस्पिटल में पॉसिबल बॉस ने करवाया है। इसके लिए राना हॉस्पिटल का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। तो निश्चित रूप से ये सेवा का भाव लगातार आगे बढ़ता रहे। हमारे बीच डॉक्टर रामनिवास जी आंवला। डॉक्टर साहब, आज के कैंप के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये हॉस्पिटल मतलब ये कैंप जो है वो हमारे दादाजी स्वर्गीय पन्नाराम जी आंवला की पुण्य स्मृति में आयोजित किया जा रहा है। इसमें मरीजों को काफ़ी सुविधाएं दी जा रही है, मरीजों को समुचित इलाज दिया जा रहा है, मरीज़ काफ़ी लाभान्वित हो रहे हैं और भविष्य में भी इस तरह के कैंप आयोजित होते रहेंगे ताकि मरीजों को जो है इसका लाभ मिल सके। बिल्कुल, तो मरीजों को पूरा लाभ देने के लिए प्रतिबद्ध हैं श्री राना हॉस्पिटल अजमेर और उनकी पूरी टीम। अब नाक कान गला रोग विशेषज्ञ हमारे बीच में डॉक्टर मनीष जी टेलर। डॉक्टर साहब, आज के इस कैंप के बारे में अपना रिएक्शन। बहुत बढ़िया था और ऐसी सेवा भावना मैंने आज तक अभी तक नहीं देखी है कि आप लोगों ने इतना अच्छा मेडिकल में भी कर रखा है और शिक्षा के क्षेत्र में भी कर रखा है। मैं यहाँ आके खुद काफ़ी प्रसन्न फील कर रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू। तो निश्चित रूप से ये हैप्पीनेस इंडेक्स डॉक्टर्स का भी है, उन्होंने मरीजों को भी पूरी राहत के साथ में अपना सेवाएं दे रहे हैं। अब हम नेत्र रोग विशेषज्ञ कक्ष में प्रवेश कर रहे हैं। नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राम स्वरूप जी हैं। डॉक्टर साहब, आज के कैंप में जिस तरीके से मरीज आए, देखा, सेवा भाव देखा, समर्पण देखा, उसको लेकर क्या कहेंगे? मैं ये इस बारे में ये कहना चाहूँगा, तो पहली बार इतनी भीड़ देखी और ख़ासकर जो आयोजक हैं डॉक्टर MR चौधरी जी, उन्होंने काफ़ी अच्छी व्यवस्था की और सारे पेशेंट खुश हैं और आज की व्यवस्था भी बहुत अच्छी थी। पेशेंट्स भी बहुत अच्छी तरह से अनुशासन बनाए हुए और आराम से दिखा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोतियाबिंद के पेशेंट हैं, उनको हम ले जा रहे हैं और फिर उनका जो भी होगा ऑपरेशन, उनको डेट दी है, उसके अकॉर्डिंग ऑपरेशन करेंगे। बहुत अच्छी व्यवस्था हुई, बहुत अच्छा लग रहा है। तो निश्चित रूप से अरेंजमेंट्स भी अच्छे। हाँ, माता जी राम राम। राम राम। कहाँ परेशानी आपके? हमारा ये आँख दिशा बिल्कुल है। अच्छा, डॉक्टर साहब ने दिखाया बाहर दिखाया ना, फिर राजी होते बढ़िया ठीक देखा देखिए अब तो ये आँख तो करिए दिशा को नहीं मना। तो अभी इसका ऑपरेशन कर देंगे बढ़िया शानदार तरीके से और आप बढ़िया आराम से रोशनी दें कर दिया। क्षय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पीयूष अरोड़ा जी, राना हॉस्पिटल किन सेवाओं को ग्रामीण क्षेत्र में किस रूप में देखते हैं, कैसा रेस्पॉन्स? बहुत ही अच्छी पहल है ये। पहले भी मैं कैंप में आया था, पहले भी मंगलाराम जी ने कैंप ऑर्गेनाइज़ किया था। ऐसी चीज़ें अगर होती रहेंगी तो लोकल जो पॉपुलेशन है उसको बहुत फ़ायदा मिलता है और ऐसी चीज़ें होती रहनी चाहिए। तो निश्चित रूप से ये चीज़ें होती रहनी चाहिए। सेवा का भाव जो है वो कर्तव्य पथ पर लगातार आगे बढ़ता रहना चाहिए। अब हम न्यूरो सर्जन डॉक्टर प्रवीण कुमार गुप्ता जी के पास हैं। डॉक्टर साहब, आज के इस कैंप को किस रूप में देखते हैं? कैंप मरीजों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है और अच्छा लग रहा है मरीजों की सेवा करना निस्वार्थ भाव से, जैसा कि डॉक्टर मंगलाराम जी ने आयोजन किया है पिताजी की वर्षगांठ पे, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो निश्चित रूप से ये गुड फीलिंग सेवा से ही आ सकती है। जांच कराना है, क्या नाम है इस बच्ची का? आराध्या नाम। मेरा नाम तेजाराम। तेजाराम जी जी। अच्छा, तो जांच वाँच बिल्कुल ठीक हो रही है? बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया। अच्छा, आप यहाँ पर किस चीज़ की जाँचें कर रही है? CBC शुगर। CBC शुगर है ना जी। अच्छा, सैंपल की जाँच, खून की जाँच हो रही है। तो यह साथ के साथ रिपोर्ट भी दे रहे हैं? जी सर। सर, अपने इधर किस चीज़ की जांच हो रही है? CBC का टेस्ट लग रहा है आपका। अच्छा, CBC, और उसकी रिपोर्ट भी साथ के साथ? हैंड टू हैंड रिपोर्ट देने का। ये सेवा भाव देख कर करके कैसा लग रहा है? हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है। देखो, अच्छा है, किसी का भला हमारे वजह से। चलिए, तो निश्चित रूप से ये भला अगर किसी का भी हो तो दिल को एक सुकून मिलने वाली बात होती है। डॉक्टर मैम, आज की सेवा कार्यों से आप किस रूप में देखती है और कितना सुकून महसूस करती है? मानव सेवा
सबसे बड़ा धर्म आपसे ही सुना था। आपने बहुत अच्छी स्पीच दी, सुन के भी बहुत अच्छा लगा। और अपने ही गांव में ट्रीटमेंट करने का, अपने नॉन पेशेंट रिलेटिव है उनको आज, जिनको मैंने बहुत छोटे पहले देखा था और आज एज ए डॉक्टर उनको देख के मेरे को बहुत अच्छा लग रहा। मेरी फ्रेंड, मेरी एसोसिएट डॉक्टर आशा मेरी, जो स्पेशली मेरे साथ आई है। डॉक्टर साहब, आप क्या कहना चाहेंगी? बहुत अच्छा लग रहा है, कैंप बहुत बड़ा कैंप है और इस तरह से काम करना बहुत अच्छा लगता है। कॉलेजेस में करते थे हम कैंप, बट प्रोफेशनल होने के बाद इस तरह से कैंप करना बहुत अच्छा लग रहा है। पेशेंट से भी बात करके और उनको उनकी तकलीफ़ें सुन के बहुत अच्छा लगा। अच्छा और निश्चित रूप से उन तकलीफ़ों को दूर करने का विनम्र प्रयास भी आप सब कर रही हैं। अब स्त्री रोग विशेषज्ञ के रूप में डॉक्टर उषा रानी शर्मा जी मैडम विराज, नमस्ते मैम। विशेष रूप से आपको बधाई कि आपने एक सीनियर गायनोलॉजिस्ट के रूप में सेवाएं दी है और आपकी इन सेवाओं को आप किस रूप में देखती है और आज किस कैंप को किस? मैं तो मेरे को रिटायर हुए यार 12 साल हो गए, मैं 2008 में रिटायर हो चुकी हूँ। आज या राना हॉस्पिटल के कैंप में? राना हॉस्पिटल का ये तीसरा कैंप है, ये तीसरा मेरा जी। मैं खुद भी 2-3 बार आ चुकी, तीसरी बार आया है ये तो, है ना जी। बहुत अच्छा कैंप तो हमेशा ये बहुत बढ़िया रहता है इनका, इनकी चैरिटेबल और ये जिस हिसाब से हम कहते हैं उस हिसाब से वहाँ पे भी है ना, हॉस्पिटल में भी उसी हिसाब से पेमेंट ले लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ना तो इनको धन का लोभ है ना किसी चीज़ का लोभ। हॉस्पिटल का तो बहुत बढ़िया रहता है इनका, और अब तो हॉस्पिटल भी बहुत अच्छा हो गया, वहाँ का भी बढ़िया। मैं तब से कर रही हूँ इनके यहाँ 2005 से। तो 2005 से मैडम राना हॉस्पिटल को सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ आकर जो इन्होंने सुकून महसूस किया है, ये आज जो शिविर आयोजित हुआ है स्वर्गीय श्री पन्नाराम जी आंवला की स्मृति में, डॉक्टर मंगलाराम जी ने बहुत ही सराहनीय कार्य किया है, जिसमें लोगों को मिलना जुलना से लेकर जो सेवा भाव, मेडिकल चिकित्सा सुविधाएं जो गरीब लोग हैं नहीं दिखा पाते, उनके लिए ये सेवा का बहुत अच्छा मौका दिया। इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये आंवला परिवार ने जो शिविर रखा है बहुत अच्छा प्रोग्राम रखा है। इनमें गरीब लोगों की सहायता के लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम, और काफ़ी पब्लिक ने इस शिविर का फ़ायदा उठाया है। धन्यवाद। तो निश्चित रूप से ये जो शिविर का फ़ायदा है सब लोगों ने उठाया है। ये सेवा का ऐसा भाव हम सब का बना रहना चाहिए। श्री पन्नाराम जी आंवला की पावन स्मृति में आज जो भोरावड़ में आई कैंप और स्पेशल हेल्थ चेकअप कैंप हुआ, उसके शानदार आयोजन के ऊपर अब मैं आंवला परिवार के श्री श्रवण जी से निवेदन करूंगा कि वो इसका धन्यवाद ज्ञापन कर कंपाइल करें। उससे पहले हमारे ओम जी नेत्रा हैं जो शिक्षक हैं। सर, आज एक ऐतिहासिक अनूठा आयोजन हुआ, सेवा का कार्यक्रम, समर्पण का कार्यक्रम, और मानवता की किस रूप में सेवा की जा सकती है, अपने पुरखों को जो स्मृति को अक्षुण्ण बनाए रखने का जो श्रद्धा सुमन अर्पित किए, इस पूरे कार्यक्रम को देखकर क्या कहेंगे? सर, ये एक ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ है और ये परिवार आज कई वर्षों से समाज की सेवा में समर्पित है। और राना हॉस्पिटल जो इनका अजमेर में है, जहाँ पर यहाँ के जो भी क्षेत्र के लोग वहाँ जाते हैं तो निःशुल्क सेवाएं भी देते हैं और कई लोगों को कई प्रकार के समस्याओं के समाधान ये लोग करते हैं। और यहाँ राना रॉयल्स स्कूल भी इनकी ये बहुत बड़ी स्कूल है, जो इसमें भी गरीब जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा भी करवाते हैं और सभी प्रकार की जो गार्जियन को समस्याएं हैं उनका समाधान भी करते हैं। और इनके पिताजी का जो स्मृति में जो ये प्रोग्राम हुआ है, ये एक हमारे इस क्षेत्र का एक बहुत ही ऐतिहासिक प्रोग्राम हुआ है, क्योंकि इन्होंने ये मृत्यु भोज को त्याग करके ये नया प्रोग्राम, ये 1000 ये मतलब ऑपरेशन, आँखों के ऑपरेशन के लिए इन्होंने घोषणा की थी, जिनका प्रोग्राम इन्होंने शुरू कर दिया है और लगातार उस समय से ये कर रहे हैं और लोगों को बहुत से ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है। मैं इस परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और ऐसे समाज में आगे और भी लोग आए इनको देख करके, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बिल्कुल, तो ये सिलसिला लगातार बढ़ता है। आप भी दोस्त कह दो। मैं तो आप इस कार्यक्रम को सफल बनाने वाले को ज़्यादा धन्यवाद दूंगा, क्योंकि करने वाले तो ईश्वर है और कराने वाले यहाँ आप हैं। अच्छा प्रोग्राम हुआ, ठीक है, आगे करते रहेंगे। जो मानवता की सेवा है उनमें पीछे कभी नहीं हटेंगे। तो ये मानवता का ये कर्तव्य पथ लगातार आगे बढ़ता रहेगा। श्रवण जी, मानवता के नाते जो हमारे पिताजी की स्मृति में जो हमने शिविर लगाया, इसमें सबसे ज़्यादा आप लोगों का आशीर्वाद और
आपका साथ है वो सबसे ज़्यादा रहा। और मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ, आपका आशीर्वाद हमें मिलता रहे और आगे भी मिलता रहेगा। इसके लिए आप लोगों को आंवला परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। इससे ज़्यादा धन्यवाद।